उसको चुकाने के लिए उससे लीजिएगा, वही वाला हाल हो सर जाएगा। ऐसे ही हुआ था सर। हाँ, वो बिजनेस के लिए लिया था सर। वही ना बोले, तो बहुत खतरनाक चीज उसी है में लोन। अब उसमें सर लालच हो क्योंकि जाता मेरा है ना, देखिए प्रचार भी दिखा रहा है ना सब यूट्यूब पर, टीवी पर, कि दोस्त से पैसा मांगे, लेट कर रहा है पैसा देने में लिए, तो क्यों दोस्त से पैसा मांगना, इससे बढ़िया नभी से ले ले। नहीं हाँ जी, पर ऐसे ऐड दिखा रहा था, मैंने भी देखा था हाँ, ऐसे। नहीं देखे ऐड दिखा रहा, रणबीर कपूर है उसमें। हाँ, कस्टमर केयर को कॉल करने से वो मेरे को क्या बोल रहा है सर मालूम है? बोल रहा है हम लोग को पास कोई अपडेट नहीं है, आपको जो करना है करिए। किसका, कौन सा कंपनी का? एसबीआई क्रेडिट कार्ड का सर। ओ, मतलब सर मैं पेमेंट भर रहा था, मैं बोला बैंक का एनबीएफसी का कोई गड़बड़ वो तो थोड़ा बाद में सेटलमेंट करेगा, मैं जितना भी थोड़ा थोड़ा करके बैंक का बोलिए बोलिए। घर का साइड में बैंक सर फ्लिपकार्ट पे लेटर का सर बिल तो मैं कंटिन्यू पे कर रहा था, फिर अचानक डीबीटी का पहले मेरा आईडी ब्लॉक किया गया। तो मैं उन लोग को पूछा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला हम लोग को मालूम नहीं। तो इसलिए सर ऐसा हुआ सर। देखिए फ्लिपकार्ट पे लेटर अब सबका ब्लॉक हो रहा है, समझ गए? जी सर। हाँ नहीं मालूम नहीं सर। मैं ऑलरेडी कंटिन्यू पे कर रहा था सर, तो फिर भी मेरा ब्लॉक कर दिया गया। हाँ तो हाँ, मैं इस बार का जो पेमेंट मेरे पास भी नहीं हुआ, मैं पे भी नहीं कर पा रहा सर। नहीं देखिए फ्लिपकार्ट जो पे लेटर है, फ्लिपकार्ट ने डिसीजन लिया है कि सबका मतलब कि बंद हो, ताकि इसलिए फ्लिपकार्ट का पे लेटर लॉस में जा रहा था, समझ गए? ये आप ही के साथ नहीं, काफी लोगों के साथ हुआ है ये। हाँ, और ऊपर से क्या कर रहा है सब ना, आपको बता देना चाहते हैं, एक और स्कैम कर रहा है सब कि पे लेटर से पैसा निकाल रहा है सब, समझ गए? हैक कर कर। जी सर। हाँ, हैक कर कर पे लेटर से पैसा निकाल रहा है सब, और उसके बाद आपको पैसा भरना पड़ जा रहा है, धमकी उमकी दे रहा है। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर, ऐसा तो नहीं हुआ। मेरा बीवीडीसीएल इसमें है ना 1 तारीख को, मतलब अक्टूबर के 1 तारीख को मैं देखा फ्लिपकार्ट पे लेटर मेरा बंद हो गया। मतलब दिखा रहा है वो पे ऑप्शन दिखा रहा है, पे करने के लिए दिखा रहा है, मगर यूज करने के लिए ऑप्शन बंद है सर। नहीं तो ये सबका बंद कर रहा है, समझ गया ना अब? जी सर। हाँ, नहीं आप सुबह वीडियो डाला था सर, हमने देखा। हाँ वीडियो डाले हैं, आज वीडियो हम डाले हैं, दो वीडियो डाले हैं। एक अनेबल कर आ रहा है, अनअवेलेबल। जी सर। एक फ्लिपकार्ट नहीं देखे स्कैम क्या किया है, लोग बोले हैं जी सर मैं देखा सर। आप हाँ, तो देखे ना कितना बड़ा स्कैम मतलब कि हुआ। 22,000 उनके मतलब कि पे लेटर से काट लिया, भरना पड़ेगा उनको सर। और दोनों चीज में फंस गया सर। मैं थोड़ा मोटा घर में बिजनेस करता था, गांव से बिलोंग करता हूँ सर, वेस्ट बंगाल से हूँ सर। तो मेरा बेटा का तबीयत खराब हुआ, एक पोल्ट्री फार्म का बिजनेस किया था, उसमें मेरा 4-5 रुपया पूरा घाटा में चला गया। वो बीमारी आता ना सर मुर्गी का, वो बीमारी में पूरा गया मेरा सर। तो उसी में मेरा नावी से लोन लिया था 1,10,000, तो उसका 36 महीना का लिया था। तो 20 EMI भरा मैं सर, 20 EMI इसको भर चुका हूँ। और मनी व्यू का ऑलरेडी 2 बार लोन लेके वो लोग को दिया था, तीसरा बार उन्होंने लोन लेने के लिए मेरे को फोर्स किया, बोला ज्यादा अमाउंट मिलेगा आप ले लीजिए। तो मैं अप्लाई किया तो 40,000 दिया, तो उसमें उसका 3 EMI भर पाया सर। तो अभी भर नहीं पा रहा हूँ। मेरा मतलब वो जो बिजनेस करने के बाद जो मतलब ये हो गया सर, क्या बताऊं सर। तो उसी में मेरा घर का साइड में जो जिसके पास उधारी में लिया था, वो लोग चाप दे रहा है मेरे को पैसा देने के लिए। और ऊपर से ये लोग, जब मैं तो बाहर आया कमाने के लिए, जो क्योंकि वो लोग को तो पैसा देना पड़ेगा, किसी का पास पैसा लेना तो उसको देना भी पड़ेगा। तो मनी व्यू और नवी वाला मेरे घर में आके कितना मई महीने से मैं दे नहीं पा रहा हूँ, उससे पहले दे रहा होता, मई महीने से देना बंद हो चुका है सर। तो वो लोग आके घर में मेरे को धमकी दे रहा है, मेरा मम्मी पापा को बोल रहा है कोड लेके जाएगा, उठा के लेके जाएगा। मेरे को बिना कॉल करके वो लोग घर में आ रहा है, मैं वो लोग से बात भी कर रहा हूँ, मेरा नंबर चालू है, वो लोग से बात कर रहा हूँ, और कंपनी को मेल भी किया हूँ, फिर भी वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं सर। नहीं देखिए वो कुछ नहीं कर सकता है, समझ गए सर। सर घर वाला बहुत परेशान है, वो लोग बोल रहा है मेरे को 1,000 रुपया पेमेंट कर दो, 2,000 पेमेंट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरा EMI 4,490 रुपया, तो अब मैं 1,000-2,000 क्यों पे करूँ? नहीं आप करा दीजिए। वो परसों एक कॉल आया था सर, मेरे को बोल रहा है, मैं बोला सर मैं क्या कर सकता हूँ आप बताइए, मेरे पास आप सेटलमेंट करा लीजिए। ठीक है, कितना अमाउंट देना है?
ना उन्होंने मनी व्यू का बोला, मनी व्यू का लोन मेरा 10,000 रुपया दिया हूँ, और मतलब उन लोग का पैसा है 36,000 मुझे दिया है, उसमें मैं 10,000 रुपया पे कर चुका हूँ और 26 देना है। तो उन्होंने बोला आपका फाइन वगैरह जोड़ के 33 हो गया, तो आप उस पे आपको 45 डिस्काउंट दे रहा हूँ, 45% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 14,000 हो रहा है, आप 10,000 रुपया पे कर दीजिए। कैसे? ना आपको मैं मेल भेजूंगा, मेल का अंदर आप सेटलमेंट करोगे, उसके बाद उधर पे करना। मैं बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं दे नहीं सकता। उन्होंने बोला आप कितना दे सकते हो? मैं बोला सर मैं 5,000 तक इधर काम कर रहा हूँ, एडवांस लेके 5,000 तक दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक हफ्ता वो काम पे लगा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर को बेटा को बीमारी हुआ, उसको ब्लड रिपोर्ट करने के लिए 3,000 रुपए चाहिए, वो भी भेज नहीं पा रहा हूँ। घर वाला मेरे से गुस्सा है, मैं कैसे पैसा दूं आपको? बोलो आप लोग ऐसे टॉर्चर करोगे तो मैं क्या करूँ? बोलिए आप मेंटलिटी टॉर्चर करो मेरे को। तो उनको मैं बताया, तो उन्होंने बोल रहा है ठीक है मैं बात करके आपको बताऊं। तो उन्होंने रख दिया। आज दोबारा एक मैम ने कॉल किया, मेरा वेस्ट बंगाल का लैंग्वेज में, बंगाली में। तो उन्होंने बोल रहा है आपका अमाउंट इतना है 37,000 है, उसमें मैं डिस्काउंट करके 24 आ रहा है, आप 20 तक पेमेंट कर दीजिए। मैं बोला आप लोग कैसा, एक आदमी बोल रहा है 10 में सेटलमेंट कर लो, आप कर लो, ऐसा क्या हो रहा है? मेरे से समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कॉल आ रहा है सर। देखिए मेन बात, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ गया ना? जी सर। ऐसा एक भी रुपया पैसा नहीं देना है, क्योंकि देखिए सेटलमेंट के नाम पर क्या करता है, मान लीजिए पैसा दे दीजिएगा ना, सोचिएगा सेटलमेंट हो गया तो बोलेगा कि आपके तरफ से तो पैसा आया नहीं है, सब पॉकेट में रख लेगा सब रिकवरी एजेंट। हाँ जी। हाँ, पैसा देखिए देना है तो एप्लीकेशन में भैया उतना शो कराओ, बात है कि नहीं? अब ऐसे कैसे दे दे 1,000 2,000 3,000 मांग रहा है सब? तो वो तो मांग रहा है, फिर वो लोग सेटलमेंट के लिए मेरे को बोल रहा है मेल पे आपको सेटलमेंट लेटर आएगा। ना देखिए सेटलमेंट करने से कोई फायदा होता नहीं, सेटलमेंट करने के बाद भी कॉल आता है, उसके बाद ही ब्लैकमेल करता है सब। ऐसे करके कॉल आ रहा है सर मेरे को, ऐसे उल्टा तो वो कॉल करेगा। अभी कितना दिन हुआ है आपका, कितना दिन अभी हुआ? मई महीने से ड्यू है सर, मई महीने से। अच्छा, मई महीना से। जी सर। हाँ तब ज्यादा दिन नहीं हुआ है ना, इसीलिए मतलब कितना ज्यादा आपको परेशान कर रहा है सब। नहीं सर, पहले 2 महीने तो इतना कॉल आ रहा सर, मैं क्या बताऊं सर, कॉल उठा परेशान हो चुका। पहले 2 महीने इतना कॉल आ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे कुछ कम हुआ है? कम हो गया, भी 1-2 कॉल आता है। हाँ। देखिए उसके बाद और भी कॉल आना बंद हो जाएगा, समझ गया ना? हाँ सर वो लोग बोल रहे मैं इतना गांव में रहने के बाद फिर भी घर में घर तक आ गया था। आ गया था आपके घर पर? घर पे 2 बार आया सर, मनी व्यू से। अच्छा, मनी व्यू से? नहीं, नाभी से 2 बार आया था। मनी व्यू वाला कॉल कर रहा था, वो आएगा बोल रहा था। तो वीडियो बना है कि नहीं? नहीं वीडियो वो लोग कुछ नहीं बोला, घर में तो पता नहीं। आवाज आ रही है आपको? वो लोग जी सर, वो लोग मेरे को इन्फॉर्म बिना देखे वो लोग आ गया था घर में सर। तो मैं उनको सवाल किया आपका वीडियो देखा था सर, मैं उनको पूछा आप आइडेंटिटी कार्ड देखिए, दिखाए मुझे, और आपका जो घर में विजिट करने के लिए परमिशन तो होना चाहिए। वो मेरे को उल्टा बोल रहा है ऐसा दिखाएंगे तो पूरा पैसा घर से लेके जाएंगे। मैं बोला आप नबी से हो क्या दूसरा किसी से हो, आपको मैं से कैसे पता चलेगा? आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स मेरे को सेंड करिए। मैं बाहर में था, मैं काम के लिए चेन्नई आया हूँ सर। तो उनको मैं मांग रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, वो लोग नहीं दे रहा है, उल्टा सीधा मेरे को बात कर रहा है। मेरे को बोल रहा है मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा 7-8 आदमी को लेके आऊंगा। मैंने जो करना करिए। अब ऐसा क्यों? आप कंपनी से हो, मेरे को प्रूफ दिखाइए, मैं नबी से आया हूँ, आपका प्रूफ मुझे शो करेंगे तो मैं नहीं। देखिए आपको ये वाला वीडियो जरूर बनाना चाहिए था, समझ गए? जी सर। ये वाला जो बोला ना, ये बोला ना कि 7-8 में ये सब वीडियो बनाना चाहिए था, और हम अपने ट्विटर पर पोस्ट करते, साइबर ओवर को टैग करते, थोड़ा सा ये रहता। सर वो घर से बाहर आने के बाद मेरे को कॉल में ऐसा धमकी दिया सर, घर में नहीं बोला, बाहर आके मेरे को कॉल करते करते बोले सर। मैं तो बोल दिया इस बार आएगा तो वीडियो बनाएंगे, घर वालों को बोल दिया। रिकॉर्डिंग करना चाहिए था सर। घर में वो लीगल नोटिस मेरे पापा को बोल के आप उसका जो लोन का जो नॉमिनी होता है ना सर। हाँ ना, लीगल नोटिस कुछ नहीं होता है, समझ गए ना? सर वो बोल रहे हैं आप नॉमिनी हो, मेरे पिता को बोल रहा है, पिताजी को बोल रहे हैं आपको लेके जाऊंगा। ना ये तो बहुत बोल दिया, समझ गए? हाँ तो ऐसा बोल के जा रहा है, बोल रहा है आपको लेके जाऊंगा। उससे बोलिए कि बच्चा समझेगा क्या, उससे बोलना चाहिए कि बच्चा है। समझ में नहीं आ रहा है सर,
हाँ सर क्या समझ में नहीं आया। इस महीने से मेरा क्रेडिट कार्ड का भी बिल भर रहा था सर, इस महीने से भी दे नहीं पा रहा हूँ। और मतलब क्या करूं समझ में नहीं, किसी का बैंक में भरने जा रहा हूँ तो इसमें ड्यू हो रहा है, इसको मैनेज कर रहा हूँ तो घर में भेज नहीं पा रहा हूँ। इतना सा छोटा अमाउंट से मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। इस महीने से मेरा क्रेडिट कार्ड का 2 क्रेडिट कार्ड का उसका भी डिफॉल्टर हो जाएगा। इस महीना 1 हो गया, अगला महीना तो भर नहीं पाऊंगा। चल रहा है तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है सर। कैसे रिलीफ हूँ समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं तो ऐसा वैसा देखिए, लीगल उगल एक्शन कुछ नहीं होता है, समझ गए ना। जी सर। आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए सब करता है सब है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ है नहीं रियलिटी में। लीगल एक्शन सिक्योर लोन करते हैं कि अनसिक्योर करते हैं? तो सर सिक्योर लोन में तो होता है सर, आपको वीडियो देख के सुना था। वही ना, किसी से पूछिएगा जो बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें सारा चीज डॉक्यूमेंट देखता है, घर का कागज देना पड़ता है, तब उसमें लीगल एक्शन की कार्रवाई होती है। जी सर। और ये सब ऐसे ही मतलब कि लीगल एक्शन ले लेगा, अपना ये हुआ है। सर वो लोग 1000 2000 क्यों मांग रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर। वो अपने के लिए मांग रहा है साहब, वो जान रहा है कि आप नहीं जान रहे हैं ना, वो अपने के लिए मांग रहा है सब। रिकवरी एजेंट ऐसे ही करता है सब, समझ गए ना। जी सर। हाँ, मांगता है कि 1000 दे दीजिए, उसके बाद आपके घर पर नहीं आएंगे, फिर दूसरा रिकवरी एजेंट आएगा, वो ऐसे ही मांगेगा। ऐसा कैसे हम पैसा दे दे भाई? सर मैं उन लोग को बोला, उन लोग बोल रहा है वो लोग जाके ऐसा बदतमीज नहीं करना चाहिए, वो गलत किया है। तो मैं तो आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मेरे को 1000 रुपया दे दीजिए 20 तारीख का अंदर, 2000 दे दीजिए, मैं मैनेजर से बात करके आपका काम आगे तक रुका दूंगा, ऐसा बोल रहा है। मैं बोला नहीं आपको मैं क्यों पे करूँ, मैं करना तो मैं ऐप से पे करूंगा, आपको क्यों करना है तो एप्लीकेशन में हम पे करेंगे, कि तुमको क्यों हम पैसा देंगे? वो बोला मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप करा दीजिए। मैं बोला ना लिंक पर कभी नहीं है, सब विश्वास करना चाहिए। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वो लोग लास्ट में भी झमेला कर रहा है। मैं उन लोग को टाइम मांगा था, 6 महीने के लिए टाइम मांगा था, मेल भी किया था सर, कस्टमर केयर मेरे को खुद कॉल भी किया था सर। उन्होंने बोला ठीक है आप जल्द से जल्द कोशिश करें देने के लिए। तो मैं चाहता हूँ सर वो लोग के साथ सेटलमेंट करूंगा 2-3 महीने के बाद, वो लोग डिस्काउंट वगैरह देके सेटलमेंट करता है ना सर, ऐसा ही अरेंजमेंट करेगा सर, वही मैं पूछ रहा हूँ सर। सेटलमेंट करने के बाद भी सिविल आपका नहीं सुधरेगा, उसके बाद भी आपको फोन करेगा ड्यूज के लिए। वो लोग फिर भी करता है सर? हाँ, ड्यूज के लिए फोन करेगा। तो इसी झंझट से कैसे निकलेंगे सर? इसका झंझट यही है कि पूरा आपको पैसा देना पड़ेगा ड्यूज के साथ, जितना एप्लीकेशन में शो कर रहा है। सर वो नाभिक है सर, मैं मेरा हिसाब से 90% शो कर दे चुका हूँ सर। मेरा हिसाब से जिस उनके पास जितना लिया था और 16,000 देना है सर, 90,000 दे दिया हूँ। वो लोग काट के मेरे को 1,06,000 दिया था 1,10,000 से, तो उसको 90,000 दे दिया हूँ। वो लोग ब्याज बगैर मतलब इंटरेस्ट लगा के 71,000 कर दिया सर। बोल रहा पूरा दे दीजिए, मैं आपको पेनल्टी और ये छोड़ दूंगा। मैं बोला सर इतना पैसा होता तो मैं दे नहीं सकता सर, आपको क्यों ड्यू होता मेरा। आज सुबह कॉल किया, मेरे को बोला शाम को आपको मैं कॉल करके आपसे बात करूंगा, ऐसा बोल के उन्होंने रखा ना। ऐसा वैसा कोई टेंशन नहीं है, समझिए ना, लीगल उगल एक्शन का कोई दिक्कत नहीं है। सर क्रेडिट कार्ड का क्या होगा सर, उन लोग को भी ड्यू हो गया, उन लोग से भी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा सर। मतलब इस महीना हुआ फर्स्ट टाइम। क्रेडिट कार्ड हो चाहे ये हो, लोन हो, सारा अनसिक्योर है, समझ गए ना, क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर है। सर आपसे बात करके, आपका वीडियो देख के मेरे को थोड़ा हिम्मत हुआ, इसलिए मैं आपसे बात करके, और भी मैं बोला सर से बात करके थोड़ा मेरे को थोड़ा हिम्मत आ जाए, इसलिए सर आपको इंस्टाग्राम में सब नंबर भेजा था सर। समझ में नहीं आ रहा है, घर में पैसा दे नहीं पा रहा हूँ तो घर में भी प्रॉब्लम चल रहा है, किसको दूं समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर। वो लोग कॉल कर करके आप पे करो ऐसा ही दिमाग बोलता रहता है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास नहीं है, इसीलिए देखिए, इसीलिए लोन बहुत खतरनाक चीज होता है, समझ गया ना सर। मैं जानता हूँ जो लोन होता है ना, देखिए आजकल एक ऐसा ट्रैप चल रहा है लोगों को फंसाने के लिए। आईफोन सब लोग ले रहा है, सब लोग ले कैसे रहा है लोन पर, हाथ में सबका आईफोन है, समझ गया ना। जी सर। खाने के लिए है नहीं, लेकिन सब लोग आईफोन लेंगे, अब वो भी लोन पे। जी। अब बहुत लोन चीज इतना खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। देखिए मान लीजिए एक बार आदत लग गया ना, तो आप उसको चुकाने के लिए उससे लीजिएगा, उसको चुकाने के लिए उससे लीजिएगा, वही वाला हाल हो जाएगा। ऐसे ही हुआ था सर। हाँ। वो बिजनेस के लिए लिया था सर, वही ना बोले, बहुत खतरनाक चीज है लोन।
अब उसमें लालच हो जाता है ना, देखिए प्रचार भी दिखा रहा है ना सब यूट्यूब पर चाहे टीवी पर, कि दोस्त से पैसा मांगे, लेट कर रहा है पैसा देने में लिए, तो क्यों दोस्त से पैसा मांगना, इससे बढ़िया नभी से ले ले। नहीं अरे ऐसे ऐड दिखा रहा था, मैंने भी देखा हाँ, था। नहीं देखे ऐड दिखा रहा, रणबीर कपूर है उसमें। हाँ, रणबीर कपूर है वो, और सब चोर है, सब चोर है, सब समझ गए ना, वो सब चोर है। वो सबको एप्लीकेशन के बारे में घंटा कुछ भी पता नहीं है, सब फ्रॉड एप्लीकेशन का प्रमोशन करने के चक्कर में छापा पड़ा है ना सबका। न्यूज में नहीं देखे, छापा पड़ा है सब, लिस्ट में सब ईडी का रड पे है सब है। वो लोग ईडी के रेडर पे है सर। हाँ, तो घर में आके बदतमीज कर रहे सर, वही तो घर गांव से सर, हम लोग गांव से बिलीव करते हैं, तो गांव वाला आदमी लोग इतना सब कुछ, कोई भी आ जाएगा तो वो लोग सीरियस ले लेता है सर, कुछ भी आके बोल देता है तो लोग सीरियस ले लेते हैं, आपको मालूम है सर। हाँ, ये जानते हैं आप, बिहार में रहे, यूपी में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे मुंबई में रहे, गांव गांव ही होता है सर। वही दिक्कत है सर, यही तो मेरा मम्मी बहुत घबरा हुआ है, क्या हुआ ऐसा है, तू 1000 रुपए कैसे मैनेज करके दे दे, ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोला, मम्मी को बोला क्यों ऐसे, तू मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, आप बताए ना, ऐसा बोला, पुलिस आके उठा के लेके जाएगा, पूरा घर वाला घबरा गया सर। घबराने से कुछ नहीं होगा, समझ गया ना, कोई टेंशन नहीं होगा, हम भी लिए हैं, समझ गए, नावी से लिए हैं, ट्रू बैलेंस से लिए हैं, एम पॉकेट से, जितना भी एनबीएफसी आपको नजर आ रहा है ना प्ले स्टोर पर, फ्लिपकार्ट पे लेटर भी लिए हैं। अब बताइए, उसका भी हम नहीं दिए, आईडी हमारा ब्लॉक हो गया। मेरा आईडी अभी तक ब्लॉक नहीं है, मैसेज कर रहे हैं सर, आज मैसेज आ रहा था। पैसा दीजिएगा तब का ब्लॉक हो जाएगा, उसका पैसा आपको भरना भी नहीं, मत भरिएगा उसका पैसा। तो मेरे पास होगा तो मैं भर देता सर, क्यों इतना सब परेशान लोग, घर वाला मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है, घर वाला डर के ऐसा क्यों किया, क्यों लिया। मैं बोला ऐसा ऐसा लिया था, ऐसा प्रॉब्लम आप लोग तो मालूम है, उधर से क्यों लिया, वो लोग आके धमका रहा है, ऐसा कर रहा है। नहीं, घर वाले को बोल दीजिए ना, घर वाले को बोल दीजिए कि ये सब फ्रॉड है, समझ गए ना, ये सब फ्रॉड लिस्ट में आता है सब। न्यूज में भी काफी लोग इसी के चक्कर में सुसाइड किए हैं। घर वाले को ऐसे ही बोल दीजिए, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ऐसा फ्रॉड एप्लीकेशन अब हो गया, तो अब क्या करें, फ्रॉड एप्लीकेशन है, इसका पैसा हम देंगे नहीं अब। सर गांव के कुछ भी होगा तो आड़ पड़ोसी जल्दी जल्दी, सिटी में तो ऐसा नहीं आता है सर, वो लोग आ जाते हैं, क्यों आया था घर में, कौन है, ऐसा बातचीत करना शुरू हो गया सर। आपको तो मालूम है सर गांव का कैसे, कोई भी किसी घर में कोई इंसान आ जाएगा, थोड़ा चिल्ला के बात करेगा तो पूरा आड़ पड़ोसी आके देखेगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों किया, देखेगा ही देखेगा, आकर देखेगा, और मिर्च मसाला लेकर लगा लगा कर देखेगा, और उसी के लिए सर। हाँ, और इज्जत थोड़ा सा ये होगा। अब लेकिन क्या कीजिएगा, पड़ोसी के चक्कर में रहेगा तो काम नहीं ना चलेगा, अपना भी देखना है ना। सर मेरे पास वो तो मैं बोल दिया घर वालों को, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, मैं क्या करूं, कैसा से लूं। मैं उन लोग आज कॉल किया था, मैं बोला आप लोग जैसा मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, तो मेरे को क्या करूंगा, मैं समझ में नहीं रहा। मैं आपको वो लोग मेरे को क्या बोल रहे हैं मालूम है, आप लोग का पैसा देने के लिए मेंटेलिटी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं मेरे को। ऐसा ही बोलता है सर, ऐसा ही बोलता है ना, कि जब देने का औकात नहीं तो काहे ली, ऐसे ही बोलता है सर। मेरे को बोल रहा है आप चोरी करो, डकैती करो, हम लोग को पैसा देना है। लेडीज बोल रहे हैं सर, ऐसा ऐसा लेडीज बोल रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं आप किए हैं? रिकॉर्ड करके रखा हूँ मैं, भेजिए हम पर। सर नहीं, इस बार का रिकॉर्ड जो अगला 2 महीना पहले जो फर्स्ट ऑडियो बात हुआ था उसका रिकॉर्ड किया। हाँ, तो वो सब रिकॉर्डिंग भेजिए, व्हाट्सएप चैनल पर डालते हैं, समझ गए, वो सब रहेगा जी। मगर वो बांग्ला में बात किया है ना सर, कुछ भी बात करे तो बंगाले उधर का आदमी सुनेगा, और क्या, उधर का आदमी सुनेगा तो जानेगा ना। अब मान लीजिए उड़ीसा में उड़िया बोलता है सब, हिंदी नहीं समझ में आता है नहीं आता है समझ में, जी। अब वही बात करेगा तो उधर देखेगा तो उधर का समझेगा सब, तो भेज दीजिएगा। देखिए ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, ये सब हम जानते हैं ना, हम लिए हैं तो ऐसे बात करता है सब, चोरी करो, डाका डालो, हमको पैसा चाहिए, हम फोने नहीं उठाते हैं सबका, हम तो इतना सुनने नहीं करते हैं। सर क्रेडिट कार्ड में ऐसा ही प्रॉब्लम होगा क्या सर, ऐसा घर में आके हैरेसमेंट करेगा सर? ऐसा वैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सब ज्यादा करता है सब, जो एनबीएफसी है। क्रेडिट कार्ड में जो बोल रहा हूँ सर, एसबीआई का और एक्सिस का, दोनों कार्ड का मेरा। एक्सिस का आने का चांस है, लेकिन एसबीआई का नहीं आता है सब उसमें। मेरा एसबीआई का क्या क्या मालूम है सर, मेरा लिमिट था 1,07,000 रुपया, मैं उसको 40,000 रुपया मतलब कम कर, मतलब बीमा भर रहा था सर। अचानक मेरा लिमिट जितना अमाउंट भरा था उसको काट के जो देना है उसी का लिमिट छोड़ दिया मैं सर।
कस्टमर केयर को कॉल करने से वो मेरे को क्या बोल रहा है सर मालूम है? बोल रहा है हम लोग के पास कोई अपडेट नहीं है, आपको जो करना है करिए। किसका, कौन सा कंपनी का? एसबीआई क्रेडिट कार्ड का सर। मतलब सर मैं पेमेंट भर रहा था, मैं बोला बैंक का एनबीएफसी का कोई गड़बड़ वो तो थोड़ा बाद में सेटलमेंट करेगा, मैं जितना भी थोड़ा थोड़ा करके बैंक का, क्योंकि घर का साइड में बैंक वाला ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए मैं बैंक का थोड़ा इधर उधर करके बैंक को मैनेज करके दे रहा था। मैं बोला उसी से पैसा उठा के मैं बाकी लोग को इसको कंप्लीट करूंगा, उसी से उठा के उसको ईएमआई में डाल के बाकी लोग को दे दूंगा कि 2 कार्ड में मेरा 2 लाख हो जाएगा। तो इसी को 6 महीने से पेमेंट किसी भी बहुत तकलीफ से सर पेमेंट करके आ रहा था। तो उन्होंने क्या क्या मालूम है सर, जितना पेमेंट मैं भरा हूँ उसको काट के बाकी जितना देना है उसी का लिमिट छोड़ दिया सर। ऐसा ही कर रहे सर मेरे साथ चारों तरफ से। मेरे को मतलब क्या बताऊं सर, जब मतलब कि आपको चारों तरफ से मेंटली हरासमेंट कर रहा है सर। जी सर, चारों जैसा भी करना चाहे, लिमिट काटे, चाहे घर पर आए, चाहे ये करे, मतलब कि चारों तरह से ये कर रहा है। जी सर, मैं सोचा था सर मेरा क्रेडिट कार्ड का हो जाएगा तो उधर से अमाउंट उठा के जो छोटा छोटा अमाउंट है 10,000 भी वो लोग को दूंगा, इसका ईएमआई में काम करते लग जाऊंगा तो भरते रहूंगा ना। नहीं तो ये बहुत यही गलत हो गया, समझ गया ना? जी सर, यही गलती हो गया। आप देखिए, मान लीजिए इसके चक्कर में उसको दिए, फिर इधर ड्यूज हुआ उसको देंगे, फिर उधर से उसको उठाए, तो फंस नहीं गए। इससे अच्छा यही रहता कि मान लीजिए ड्यूज है, छोड़ दो भाई, दुइये गो में ड्यूज है, छोड़ दो ड्यूज है तो रहने दो उसमें मैं कितना सर थोड़ा मोड़ा करके सर उसमें 40 मतलब 6,500 रुपए मेरा हो गया। मैं नहीं भरता तो मेरा उन लोग का जो घर का साइड में लिया था उन लोग का उधर ही, वो लोग तो जो घर का साइड में जिसका पास लिया था दादा बस, वो लोग तो हाई इंटरेस्ट है, वो लोग तो घर में ही आ रहा है, वो लोग को देना ही पड़ेगा। एमबीसी बैंक वालों को तो कुछ बोलो, जो लोग को तो देना ही पड़ेगा। तो चारों तरफ फंस गए सर, काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ, ये प्रॉब्लम किससे शेयर करूँ, कोई तो सुनने वाला नहीं सर। आपका वीडियो देख के सर, तो आपसे मैं बात करके सर थोड़ा हिम्मत आ रहा है, आपका वीडियो देख के थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा आपसे बात करने के लिए सर आपको नंबर दिया था सर। और बाकी लोग जो यूट्यूब में सर वो लोग को फीस पे करना पड़ेगा तो उनसे बात कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओ। वो सब पैसा लेता है 10-10 मिनट का। अच्छा वो कितना वो मैसेज करने से लिख दे रहा है 1 से 5 लाख होगा तो 1,000 रुपया ऐसे ऐसे मैसेज दे रहा है, ऐसे अमाउंट है तो आप पे करो तो बात कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओ। 1 लाख से 5 लाख है तो 5,000 देंगे। नहीं 1 लाख से 5 लाख तक 1,000 रुपए पे करोगे तो आपका जिस प्रॉब्लम हो, मतलब आप कितना लोन लिया है, लोन के हिसाब से पैसा ले रहा है सब। हाँ पैसा लेगा तो आप उससे बात कर सकते हो। क्या है सब बोल रहे हैं, पूछना चाहिए क्या है सब, प्रधानमंत्री है? नहीं वो लोग सब एडवोकेट है। एडवोकेट है? फर्जी है। हम ही एडवोकेट लगा लेंगे तो एडवोकेट हो जाएंगे? ये सब फर्जी है। जानते हैं क्या हो रहा है, आपको बता देना चाहते हैं यही सब, इसी के बाद इसको भी बारे में है। देखिए सब प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर ले रहा है सब, समझ गए ना? नाम के आगे डॉक्टर लगा दे रहा है सब, यूट्यूब खोल दे रहा है सब। अब पढ़ाई होगा तो सबको भी पता नहीं चल जाएगा। मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ेगा तो आपको नहीं पता चलेगा क्या क्या है। हाँ यूट्यूब खोल दे रहा है, इंस्टाग्राम खोल दे रहा है, सब अपना ज्ञान दे रहा है। सब लोगों को लग रहा है कि भैया ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोट पहन के बैठा है। हाँ अपना कोट किनने में कितना पैसा लग रहा है आप ही बताइए ना, तो कोई भी कीन लेगा। अब एडवोकेट ऐसे ही फर्जी डिग्री कर ले रहा है सब, कॉलेज में जाकर पैसा दे रहा है सब, डिग्री उग्री ले रहा है, बस बैठ जा रहा है। और जौन आरबीआई का गाइडलाइन है वही पढ़ रहा है, सुना रहा है, एडवोकेट अपने आप को बता रहा है। और क्या बोल रहा है सर मालूम है, वो बोल रहा है वो लोन डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलिटी है, और भी यही बात भी बोल रहा है सर। देखिए वो सबसे लीजिएगा जानकारी ना, आपको और डरा देगा सब, समझ गया ना? वो सब ऐसे ही चौपट होता है सब। अब जैसे ही कोर्ट में घुसिएगा ना तो 10 गो उधर से आएगा, बोलेगा कि हमारे पास केस लाइए, हमारे पास केस लाइए, सब लूटने का फेरा में है, एक भी आपका केस सॉल्व नहीं कराएगा सब। कुल चोर बैठा है सब। हाँ वो लोग पैसा लेके लेता है और हर हमेशा आपका देखिए, जानते हैं कि डेट आपका मतलब कि डेट काहे ला बढ़ता है, आपको बता देना चाहिए। डेट इसलिए बढ़ता है ताकि पैसा कमाने के लिए वो जज तो उसी घड़ी आपका वकालत कर देगा, समझ गया ना? उसी घड़ी आपका साजा सुना देगा। वो जान रहा है, अब मान लीजिए सब चीज सच्चाई सामने है, ये है
तो 10 वाली डेट का मतलब कि बढ़ा रहा है सब कि इस डेट को ये होगा, उस डेट को वो होगा, सब जान रहा है सब। लेकिन इसलिए ताकि पैसा वो सबका इसी से खर्चा चलता है ना, जो केस करते हैं इसी से पैसा खर्चा चलता है। भैया वो भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है तो कमाने दीजिए। डेट ऐसे ही बढ़ाते जाइए, बस डेट बढ़ाने के लिए सब सिखा देता है सब ना, वकील सिखा कर रखा है सब जज को, कितना इतना डेट तक इसको बजाइएगा, आपको भी इतना कमीशन मिलेगा, हमको भी इतना पैसा मिल रहा है। बस उसका सब फिक्स है, वो फिक्स है कि आपका 2 साल में कंप्लीट होगा या 10 साल में। लड़की का मैटर चल जाएगा तो और आपको 15 साल लग जाएगा, 10 साल लग जाएगा। सर मैं एक चीज छोटी सी चीज बताऊं सर, मेरा साथ अलग टाइप का हो गया। मतलब मैं दूसरे को मदद करने गया, मैं फंस गया। क्रेडिट कार्ड से 2 दोस्त को फोन लेके दिया, पैसा अभी हाँ, यही बहुत बड़ा गलती कर दी है, समझ गया ना। आजकल के जमाने में दोस्त नहीं है। और तब मैं अपना डॉक्यूमेंट डालकर काहे हम दोस्त को देंगे, आप ही बताइए। किसी को देना चाहिए। दोस्त पूरा बचपन का दोस्त है सर। अब बचपन का हो चाहे कुछ भी हो, बचपन का आज तक मिला है कुछ भी, बोलिए। नहीं सर। तब आजकल के जमाने में दोस्त हैं, पैसा का के सब बिक जाएंगे। वही आप गलती कर दिए ना, वही बहुत बड़ा। एक और यूपी का था, समझ गए, दिल्ली रहता था, सब 2 दोस्त था, तो उसी के साथ रहता था, उसी के साथ खाता था। तो क्या किया, उसी के नंबर में लॉगिन होकर उसके सारा आईडी से लोन ले लिया, सारा पैसा अपने मतलब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बताइए, अब भाग गया वहां से, दोस्त हुआ वो। नहीं सर, ऐसा मैं बिजनेस में मेरा तो प्रॉब्लम में पड़ गया था। उन्होंने बोला मेरे को कोइन चाहिए, दे दो, मैं किस्ती में भर दूंगा। तो नहीं दे रहा है, ऊपर से मैं काम के लिए अपनी आईडी पे हम तुमको मोबाइल दिलवाएंगे, इतना ये हुए हैं। घर का आदमी रहता तो भाई बात भी रहता, दूसरे को है कि दिलवाएंगे हम, देगा। यही बहुत बड़ा गलती कर दी है, यही बहुत बड़ा गलती हो गया आपसे। बताइए क्या होगा सर? लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा, हम यही बोलना चाहते हैं, या कोई टेंशन नहीं होगा, समझ गए। कॉल मैसेज को इग्नोर करते रहिए, और उतना सीरियसली लीजिएगा तो सीरियसली आप ही को लगेगा। सर वो लोग बोल रहे हैं सेटलमेंट के लिए बार-बार फोर्स कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, शुरू हम भी लिए थे तो हमको भी सेटलमेंट के लिए बार-बार फोन कर रहा था। तो सेटलमेंट 2000 3000 हमको तो बोल रहा था सब कि हम इस एरिया का डॉन है, यहाँ है, हमको बोल रहा था। तो हम बोले ठीक है, तुम डॉन हो तो हमारे एरिया में आ जाओ, तो हम तुमको डॉनगिरी हम दिखा देते हैं, कितना बड़ा डॉन हो, समझ गए ना। हम फोन पे ऐसे ही बोले थे, बोल रहा था ना कि हम इधर का डॉन है, उधर का डॉन है, 2-4 को हमारे एरिया का नाम लिया। बोल रहा था कि हमारा पहले जान पहचान चल रहा था। तो हम बोले ठीक है, आपका जान पहचान चल रहा था तो एक बार हमारे एरिया में घुसिए, उसके बाद घर पर छोड़िए। हम बोले कि घर पर आने के लिए आप छोड़िए ना, घर पर तो बाद में देखा जाएगा आपका, पहले